Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself, Priyanka Sarkar, and in this video, I will be discussing the doubts of my students. Okay, so ये डाउट श्रुति का डाउट था. How do our activities affect the environment, ozone layer, and how it is getting depleted? Managing the garbage we produce. देखो, इस टॉपिक का डिस्क्रिप्शंस में सबसे पहला है कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट. हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है. तो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. जैसे हम जो पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इज़न्ट इट. हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है पर्सनल व्हीकल्स को. आप अगर रेट चेक करोगे तो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको पता है कि अनबर्न्ड गैसेस रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में. एंड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में उनका रोल होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग लीड करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड करता है. और कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लेशन का भी कारण, उनमें से कुछ गैसेस हैं जो ओजोन डिप्लेशन का भी रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, विच इज़ लीडिंग टू दी ग्लोबल वार्मिंग. यहाँ पे क्या बोला गया कि एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है. तो यहाँ पर सिर्फ ओजोन डिप्लेशन से एक्टिविटीज़ नहीं डिस्कस करनी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें सारी एक्टिविटीज़ की डिस्कशन करनी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करे. तो वैसे तो आएंगे ही जो ओजोन डिप्लेशन के कारण है, जैसे कि CNG गैस का, जैसे कि CFC गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा उसका रिलीज़ होना. ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. एक तो ये रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न डिफॉरेस्टेशन भी है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीज़ों को लीड कर रहा है. और भी चीज़ें हैं, लाइक व्हीकल वाला एक हो गया. फिर जो गंदगी लोग फैला रहे हैं, है ना, डस्टबिन्स में चीज़ों को इकट्ठा ना करके इधर उधर चीज़ों को फेंकना, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि उसमें अगर प्लास्टिक्स होगा तो हमारे जो सॉइल है उस सॉइल को फिर वो हार्म करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को फिर वो ख़राब करेगा. सो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है. तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जो एक्टिविटीज़ जो है इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं. एंड ज़्यादातर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर वो लोगों के द्वारा की गई ही एक्टिविटीज़ हैं. मतलब हमारे नेचर को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ हम लोगों का ही है, सबसे बड़ा हाथ. अब है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड, कि ओजोन लेयर के बारे में कैसे ये डिप्लीट हो रहा है. तो ओजोन लेयर का डिप्लीट होने का रीज़न है CFC गैस. CFC गैस सबसे बड़ा रीज़न है. एंड जो ओजोन का एक लेयर फॉर्म हो गया है उसका जो वो डिप्लीट होता चला जा रहा है. और डिप्लीट होने की वजह से ही क्या हो रहा है, उसकी थिनिंग हो रही है ना, उसकी थिनिंग हो रही है. तो ये बेसिकली ओजोन को हार्म कर रहा है, ये बेसिकली ओजोन के लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. अब गार्बेज का मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो गार्बेज के मैनेजमेंट में हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम प्लास्टिक्स के यूज़ को कम करें और हम जो है बायोडिग्रेडेबल, यानी जो पेपर बैग्स जो जिनको डिग्रेडेट कर सकते हैं, अभी जो बहुत ज़्यादा कल्चर में है, हम उसको यूज़ करें. हम प्लास्टिक्स एकदम यूज़ करना छोड़ दें. दूसरा चीज़ है कि कोई भी डिग्रेडेबल हो या मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो, चाहे वो डिग्रेडेबल हो या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, जब हम उसको फेंकें तो एक कंटेनर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप खुद से भी रख सकते हैं अपने घर पे, अपने लोकेलिटी पे. तो कोशिश करें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ अ कंट्री कि हम उन चीज़ों को वहीं पे फेंकें, ना कि हम मिट्टी पे इधर उधर उसको फेंकें. क्योंकि घर को साफ़ करना जितना ज़रूरी है, घर के बाहर के इन्वायरमेंट को, यानी हमारी सोसाइटी को, हमारे स्कूल्स को, ऑफिस को साफ़ रखना भी उतना ही ज़रूरी है. लोग अपने घर को साफ़ करते हैं और लेकिन घर के बाहर ही गंदगी फैली रहती है. तो घर का अंदर साफ़ करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप सड़क पे जा रहे हो, कार पे ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कार में बैठ के कुछ भी खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट्स खा लिया और रैपर को खिड़की से बाहर नहीं फेंक के घर ले आते हैं, हम लेकर के आते हैं. या मेरे पेरेंट्स बहुत हंसते हैं, तो मेरा भाई स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से चिढ़ाता है. बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक इंसान का करने से क्या हो जाएगा. आई रियली डोंट नो एक इंसान का करने से ऐसा क्या हो जाएगा. लेकिन अगर एक इंसान भी करेगा ना तो देख देख के ही सब सीखेगा.
हम करेंगे। अगर मेरा फैमिली मजाक ना उड़ा के मेरे जैसा करने लग जाए तो 7 मेंबर्स तो ऐसे ही सीख जाएंगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा और अच्छी चीज़ें देख देख के लोग सीखेंगे तो फिर वो सुधर ही जाना है उसको। तो इसीलिए मैं तो करती हूँ, अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी अगर मैं खाती हूँ तो ट्रस्ट मी, या मैं उसको कार पे ही रख लेती हूँ। वो जो रैपर है उसको मैं कार पे ही रख लेती हूँ। मैं घर पे आती हूँ उसको मैं अपने घर के डस्टबिन में फेंक देती हूँ। सिंपली मैं उसको रोड पे नहीं फेंकती हूँ, और आप लोगों को भी नहीं फेंकना चाहिए कि कार पे जा रहे हैं आप रोड पे रैपर फेंक दो, रोड पे आइसक्रीम का जो स्टिक है उसको फेंक दो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। वो रोड जो है वो अगर आप साफ़ नहीं रख सकते तो उसको गंदा करने का आपको कोई हक नहीं है। और जिस दिन आप वो करना छोड़ दोगे उसी दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है, हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको मैनेज नहीं करते हैं। एंड हम चाह करके उसको किताबों में पढ़ते हैं, हम बुक्स एग्जाम्स में लिखते हैं, पास होते हैं, टीचर्स चेक करते हैं। बट अगर अपने आप से क्वेश्चंस पूछा जाए तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान ही क्यों ना हो, वो चॉकलेट खाएगा तो रैपर घर नहीं लेके आएगा, वो सड़क पे ही उसको फेंक के आएगा। और ये चीज़ें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। ये चीज़ें LKG नर्सरी UKG से भी अगर आप उसको सिखाओ ना तो वो बच्चा जब क्लास 10th में आएगा, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस वो धड़धड़ा के लिख देगा, उसको नहीं पूछना होगा किसी से, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको जो संस्कार दिए उसी में वो सिखाया गया है कि गार्बेज को कैसे प्रोड्यूस, मतलब कैसे उस गार्बेज को हम एडजस्ट करते हैं, कैसे उस गार्बेज से हम एनवायरनमेंट का लॉस होने से बचाएं। तो ये छोटी छोटी सीख जो हम सीखते हैं लाइफ में, कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी बन सकते हैं। और अगर आपने ये सीखा ही नहीं है और सिर्फ एग्ज़ाम में लिख करके आ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़े हो, इस चैप्टर के डाउट्स क्लियर किए हो तो उनको फॉलो भी करना, यानी मैनेज सच में करना। गार्बेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सच में मैनेज करना। एंड जो एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं उसे करना बंद करना, यानी कि आप कोशिश करना कि आप बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ही यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल कैरिंग बैग्स को यूज़ करें, प्लास्टिक्स यूज़ ना करें, डिफॉरेस्टेशंस ना करें, और ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, सिर्फ श्रुति नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस ग्रुप में, इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं और यूट्यूब में इस वीडियो को देखेंगे, तो वो मुझे इस ग्रुप का लिंक वीडियो में दिया रहता है, यहाँ से जुड़ करके उनके क्वेश्चंस भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर वो उनके क्वेश्चंस भेजेंगे तो वीडियो में उनके क्वेश्चंस के भी रिप्लाईज आएंगे, उनका जो डाउट्स है उसका भी वीडियो बनेगा, है ना। थैंक यू एवरीवन।